हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 18। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही पाखी अपने सामने देखती है वैसे ही वो काफी डर जाती है, क्योंकि जिसने पाखी की कमर को थाम रखा था, जिसने पाखी के मुंह पर अपना एक हाथ रखा था, वह और कोई नहीं बल्कि आयान होता है, जो काफी ज्यादा गुस्से से लाल आंखों के साथ पाखी को देखे जा रहा था। जिसे इतने गुस्से में देखकर तो पाखी भी काफी डर जाती है और उसे आयान को देखकर सच में काफी डर लग रहा होता है, क्योंकि इस समय आयान सच में बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसे देख पाखी जैसे ही अपने होठों पर रखा आयान का हाथ हटाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम मुझसे आयान रघुवंशी से इतना बड़ा सच छुपा पाओगी? कहते हुए ही आयान की पकड़ पाखी की कमर पर और मजबूत हो जाती है। कैसा सच? तुम किस सच की बात कर रहे हो? पाखी डरते हुए बोली। आयु, आयु का सच। तुमने मुझसे झूठ कहा। आयु मेरी नहीं, आर्यन की बेटी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा झूठ कहने की, मुझसे ये बात छुपाने की? आयु मेरी बेटी है। कहते हुए ही आयान अपना एक हाथ का मुक्का दीवार पर मार देता है, जिसे देखकर पाखी बहुत डर जाती है। पाखी ने कहा, अब तो तुम्हें सच पता चल गया ना। आयु आर्यन की नहीं, तुम्हारी बेटी है। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पाखी आयान की आंखों में देखकर उसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली। आयान ने कहा, हाँ हाँ, मुझे सच पता चल गया, मगर तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम ये बोल भी कैसे सकती हो कि आयु मेरी नहीं, आर्यन की बेटी है? इतना बोलकर आयान पाखी को छोड़ देता है और दीवार पर लगी बटन दबा देता है, जिससे कमरे में उजाला हो जाता है। कमरे में उजाला देखकर पाखी की सांसों में सांस आती है और वह भी घूरकर आयान को देखने लगती है। पाखी ने कहा, मैं कुछ भी बताना तुम्हें जरूरी नहीं समझती, ना ही मैं तुम्हें कुछ भी बताना चाहती हूँ। वैसे भी तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना, दूर, बहुत दूर। यहाँ तक कि एक बार भी तुमने मेरी तरफ पलट कर देखा तक नहीं। तो फिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है कि मैंने तुमसे कोई बात छुपाई या नहीं? कहते हुए ही पाखी भी गुस्से से घूरते हुए आयान को देख रही होती है। आयन ने कहा, हाँ, मैं गया था तुम्हें छोड़कर, और जाने के बाद कभी भी पलट कर तुम्हारी तरफ नहीं देखा, ना ही कभी तुमसे मिलने की कोशिश की। मगर फिर भी मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को देखना तो दूर, उसके बारे में सोचा भी नहीं है। तुम कल भी मेरी पत्नी थी और आज भी मेरी पत्नी हो और हमेशा मेरी पत्नी ही रहोगी। भले ही मैंने तुमसे वो सब बोला था कि मैं कभी भी तुम्हारी तरफ पलट कर नहीं देखूंगा, मगर सच तो ये है कि इन 5 सालों में जितनी नफरत तुमने मुझसे की है, उतनी ही मोहब्बत मैंने तुमसे की है। और तुम शायद मेरी बातों का यकीन न करो पाखी, पर ये एक सच है। मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ और अपने पूरे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। फिर चाहे तुम्हें ये झूठ लगे या सच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयान पाखी की आंखों में देखकर कहे जा रहा था और आयान की बातों को सुन पाखी की आंखें नम सी होने लगती है, मगर वह उस नमी को अपनी आंखों में आने नहीं देती, बल्कि आंखों में ही जब्त कर आयन को गुस्से से देखने लगती है। पाखी ने कहा, मुझे ना ही तुम पर यकीन है, ना ही तुम्हारी किसी भी बात पर। तो तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर सब कुछ भूल जाऊंगी और तुम्हें खुशी खुशी अपना लूंगी। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है या फिर तुम कोई और चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, तो भूल जाओ। पाखी तुम्हारी किसी भी चाल में नहीं आएगी और ना ही तुम्हें माफ करेगी, क्योंकि कुछ गलतियों की माफी
कभी नहीं होती है। ठीक वैसे ही तुमने जो मेरे साथ किया उसकी भी कोई माफी नहीं होगी। और हाँ, एक बात और, अब जब तुम्हें पता चल गया कि आयु तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो। तो कल से अपनी बेटी को खुद ही संभाल लेना, मगर मुझसे कभी भी इस बात की उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें अपना पति मानकर तुम्हें अपने पास आने दूंगी या तुम्हें मुझसे अपना पति होने का हक मिलेगा। कहते हुए पाखी नफरत भरी नजरों से आयन को एक नजर देखती है और आगे बढ़ने लगती है। जिसे ऐसे जाते देख आयन पाखी का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिस कारण पाखी सीधे आयन के सीने से जा टकराती है। इस तरह टकराने के कारण पाखी की नाक में चोट लग जाती है और चोट के कारण पाखी की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, जिस कारण पाखी गुस्से में घूरते हुए आयान को देखने लगती है। आयान ने कहा, पाखी, तुम खुद ही कहती हो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, ना ही तुम आर्यन से प्यार करती हो। ऊपर से तुम तब तक मेरे साथ रहना चाहती हो जब तक हम दोनों बूढ़े होकर मर नहीं जाते। तो अब तुम ही बताओ, क्या तुम इतने सालों तक मुझसे दूर रह पाओगी? क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? और एक बात बताओ, क्या तुम्हारी अपनी कोई जरूरतें नहीं जिनके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी? कहते हुए ही आयान के चेहरे पर शरारत झलकने लगती है। पाखी ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे ही साथ रहने वाली हूँ, और वो भी तब तक जब तक हम दोनों बूढ़े होकर मर नहीं जाते। ये भी सच है कि मेरी कुछ जरूरतें हैं और एक पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है उन्हें पूरा करना। मगर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात तुम्हारी बातों की, तो जब मेरा मन करेगा तब मैं तुम्हारे करीब आऊंगी, और जब मेरा मन करेगा तब नहीं आऊंगी। पर तुम कभी भी अपनी मर्जी से मेरे करीब बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इतना कहते हुए पाखी आयन के होठों को देख उसकी ओर झुकने लगती है, और पाखी को ऐसे अपनी तरफ झुकते देख आयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और जैसे ही पाखी आयान के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रखने ही वाली थी, ठीक तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है, जिसे देख पाखी और आयान दोनों ही एकदम हैरान रह जाते हैं। पाखी आयान के होठों पर अपने होठ रखने वाली होती है, तभी तेज आवाज के साथ उनके कमरे का दरवाजा खुल जाता है और नयन कमरे के अंदर आ जाती है। मगर जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आयन और पाखी के कानों में पड़ती है, ठीक उसी समय दोनों झट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने सामने खड़ी नयन को हैरानी से देखने लगते हैं। और नयन, वह भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बस अपने सामने का नजारा देख हैरान हो जाती है। साथ ही उसे अब इस बात का एहसास भी होने लगता है कि उसे बिना दरवाजा खटखटाए अपने भाई और भाभी के कमरे में ऐसे नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर ही अब नयन को डर लगने लगता है, कहीं पाखी और आयान उसे जोर से डांट न दे। और इस समय नयन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। पाखी ने कहा, नयन, तुम आ गई। जब पाखी नयन की आंखों में हैरानी और डर देखती है, तो वह नयन के मन की बात समझकर उसे देखकर कहती है। नयन ने कहा, भाभी, मैं बाद में आती हूँ। नयन पाखी को देखकर बोली। पाखी ने कहा, रुको। पाखी थोड़ी सख्त आवाज में बोली। नयन ने कहा, जी भाभी। नयन थोड़े डरते हुए बोली। पाखी, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना बोलकर पाखी आयन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर वहीं पास लगे सोफे पर जा बैठती है और नयन को भी अपने पास आने का इशारा करती है, जिसे समझकर नयन डरते हुए ही पाखी के बगल में जा बैठती है। और उन दोनों को देख आयान अपनी कोई फाइल खोलकर उसमें ध्यान लगाने लगता है। पाखी ने कहा, नयन, मैं तुमसे सीधे मुद्दे की बात करूंगी और मैं तुमसे उम्मीद करूंगी कि तुम सभी मेरी बातों का सही जवाब दोगी।
इतना बोलकर पाखी शांत हो जाती है और नयन को देखने लगती है और नयन भी पाखी के चेहरे को ही देखने लगती है। पाखी ने कहा, नयन, क्या सच में तुम मेरे भाई समर से प्यार करती हो? हाँ या ना में जवाब देना। इतना बोलकर पाखी उसे देखने लगती है। नयन ने डरते हुए कहा, हाँ। मैं अपना सर हिलाया क्योंकि नयन को इस बात का डर होता है कि पाखी उसे समय से पहले प्यार करने से मना न कर दे। पाखी ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्या तुम समर से सच में प्यार करती हो या फिर वह बस एक आकर्षण है तुम्हारा? नयन ने कहा, नहीं भाभी, मैं सच में समर से प्यार करती हूँ। पाखी ने कहा, क्या तुम बताओगी तुम समर से प्यार क्यों करती हो और तुम्हें समर में ऐसा क्या अच्छा लगा जो तुम उसे पसंद करने लगी और उससे शादी करना चाहती हो? पाखी नयन के चेहरे के भावों को देखते हुए बोली और इन दोनों की बातें आयान कान लगाकर सुन रहा था, मगर वह ऐसे दिखा रहा था जैसे वह अपना काम कर रहा हो। नयन ने कहा, भाभी, वो मैंने जब समर को होटल में देखा था तभी पहली नजर में ही मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। वैसे भी समर काफी अमीर और जवान और हैंडसम है और आपसे और तनु से कितना प्यार करता है ये भी देखा है मैंने। और सबसे बड़ी बात, अगर समर से मेरी शादी होती है तो मैं अपनी सारी जिंदगी आराम से जी सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने हमेशा से सोचा था। कहते हुए नयन की आंखों में चमक और होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। पाखी ने कहा, तो तुम समर को बस इसलिए पसंद करती हो क्योंकि वह अमीर है, और अगर वह अमीर नहीं होता तो तुम उसे पसंद करना तो दूर, उसकी तरफ देखती भी नहीं। कहते हुए पाखी की आवाज काफी कठोर हो जाती है। नयन ने कहा, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। समर मुझे सच में बहुत पसंद है और मैं सच में समर से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज भाभी, आप मेरी मदद कीजिए ना। कहते हुए ही नयन अपना रोने सा चेहरा बना लेती है। पाखी ने कहा, नयन, इस दुनिया में कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। यहाँ तक कि भूख लगने पर भी खाना बनाना पड़ता है, तब जाकर हमें खाना नसीब होता है और उसे खाने के लिए सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है। और तुम चाहती हो तुम्हें सब कुछ बस यूं ही फ्री में मिल जाए, वह भी बिना किसी मेहनत के। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम गलत हो और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो। तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम्हें बस समर के पैसों से प्यार है, समर से नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम समर को भूल जाओ। जैसे ही पाखी इतना कहती है, नयन रोने लगती है और रोते हुए कहती है, नयन ने कहा, प्लीज भाभी, ऐसा मत कहिए ना, मैं नहीं रह पाऊंगी समर के बिना। मैं सच में समर से बहुत सारा प्यार करती हूँ। प्लीज भाभी, आप ऐसा मत कहिए ना। कहते हुए ही नयन फूट फूट कर रो पड़ती है। पाखी नयन से बोली, तुम इस तरह रोना बंद करो और याद रखो, प्यार कोई सामान नहीं होता जिसे जब मन किया बाजार जाकर खरीद लाए। प्यार दिल से होता है, ना कि किसी के पैसों को देखकर या उसकी शक्ल सूरत देखकर। और मुझे सच में नहीं लगता कि तुम्हें समर से सच्चा प्यार है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हुए ही पाखी नयन की आंखों से आंसू पोंछ देती है और उसे कुछ समझाती है, जिसे सुनकर नयन हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। जैसे ही नयन वहां से जाती है, पाखी भी दरवाजे के पास जाकर उसे बंद कर देती है और फिर बेड पर जाकर लेट जाती है। वह आयन की तरफ एक नजर तक नहीं देखती, जिससे आयन का मूड बिगड़ जाता है और वह भी अपनी सारी फाइलें बंद कर पाखी के पास जाकर लेट जाता है। दूसरी तरफ एक अंधेरे से कमरे के अंदर कुछ लड़के बहुत ही बुरी हालत में अधमरे पड़े होते हैं और उनके पास कुछ गार्ड भी खड़े हैं। उन लड़कों की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें कई दिनों से कैद में रखा गया है। उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है। तभी उस कमरे के अंदर किसी के कदमों की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वे सारे लड़के जो अधमरे हालत में पड़े थे
डर से कांपने लगते हैं। उनके डर की कोई सीमा नहीं रह जाती। एक लड़का अंदर आता है और वह अंदर आते ही उन लड़कों के पास जाकर उन्हें देखता है और मुस्कुराने लगता है। फिर किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम सभी अभी तक जिंदा हो। और कहते हुए वह लड़का जोरों से हंस रहा होता है, फिर हंसते हंसते अचानक रुक जाता है और गुस्से में उन लड़कों की तरफ देख कर कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था तुम सब उस पर अपनी गंदी नजर डालोगे और मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? मैंने तुम सबसे कहा था कि तुम्हें बस उसे डराना है ताकि वह डर कर मेरे करीब आ सके, मगर मैंने किसी को भी उसे छूने के लिए नहीं कहा था। लेकिन तुम लोगों ने ना सिर्फ उसे छूने की कोशिश की, बल्कि उसे मोलेस्ट करने की भी कोशिश की। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ही सजा मिल सकती है, सजाए मौत। इतना कहकर वो लड़का उन सभी लड़कों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। उस जगह पर उनकी चीखें गूंज उठती हैं। वह लड़का एक साइको किलर की तरह अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए उन लड़कों के हाथ पैर बेरहमी से काटता जा रहा था। उस कमरे की दीवारें खून से सन जाती है और वह जगह दर्द भरी चीखों से भर जाती है। यहाँ तक कि वहां खड़े गार्डों के भी पसीने छूटने लगते हैं। आखिर कौन है वो लड़का? क्या होगा अब आगे? क्या आयन और पाखी एक दूसरे के करीब आएंगे? क्या आर्यन पाखी को भूल जाएगा? देखना दिलचस्प होगा क्या मोड़ लेगी कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।